27 फरवरी को यूपी के बाराबंकी जिले के कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी सदर, जैतपुर और दरियाबाद विधानसभा सीट पर वोटिंग होने वाली है। 2017 के चुनाव की अगर बात करें तो बाराबंकी जिले की कुल 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी और बाराबंकी सदर सीट सपा ने जीती थी। लेकिन इस बार बाराबंकी का जो एक बजर है वो किसके लिए बज रहा है, आखिर यहां पर किसकी हवा बह रही है, जरा देखिए यहां से सीधी ग्राउंड रिपोर्ट। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। न्यूज़ 24 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बाराबंकी की धरती पर और बाराबंकी पहुंचकर अगर हम खुमार बाराबंकी का नाम न लें तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सियासी हवा चारों तरफ बह रही है। ऐसे में हवा का रुख किस तरफ है ये जानने के लिए आज हम बाराबंकी पहुंच गए हैं। जब आप लखनऊ से अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहला जिला है इन दोनों जिलों के बीच में तो वो बाराबंकी, शायद इसीलिए उसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बाराबंकी का चुनावी मिजाज क्या कहता है, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, सियासी दलों से वो क्या उम्मीद पाले हुए हैं और उनकी अपेक्षाओं पर अब तक की सरकारें कितना खरा उतरी हैं और क्या सोच करके बाराबंकी की जनता वोट करेगी, ये जानने के लिए आज हम आपको बाराबंकी के अलग अलग हिस्सों में लेकर चलेंगे। ये बाराबंकी है, खुमार बाराबंकी का शहर। ये देवा और महादेवा की जमीन है। बाराबंकी के एक तरफ देवा शरीफ की मजार है तो दूसरी तरफ महाभारत कालीन महादेवा मंदिर है। बाराबंकी में 6 विधानसभा हैं। बाराबंकी सदर, रामनगर, दरियाबाद, हैदरगढ़, जैतपुर और कुर्सी। 2017 के चुनाव में इन 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अकेली बाराबंकी सदर सीट पर एसपी प्रत्याशी की जीत हुई थी। यहाँ राम मंदिर से लेकर रोजगार तक चुनावी मुद्दे हैं। बाराबंकी में कुल 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। बाराबंकी शहर यानी जिसको बाराबंकी सदर बोलते हैं, उस सीट पर अप्रत्याशित तौर पर समाजवादी पार्टी जीत गई थी, जबकि उस वक्त बीजेपी की लहर थी। लेकिन इससे पहले वाले चुनाव में 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ में थी। यानी 2012 और 2017 के चुनाव में जिस तरीके से बाराबंकी ने उलटफेर किया, उससे ये तो साफ हो गया कि बाराबंकी की जनता अपने मुद्दों पर बात करना पसंद करती है। हमारे साथ बाराबंकी के कुछ लोग मौजूद हैं। ये देखिए, मेहनतकश लोग हैं, दिन भर काम करते हैं। क्या करते हैं आप? किताबें बेचते हैं साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर है। रामेश्वर जी, इस बार बाराबंकी में चुनावी माहौल क्या चल रहा, हवा किस तरफ बह रही है? भाजपा का कमल का फूल के निशान को वोट देंगे हम लोग, पूरा गांव। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि हमें राशन मिल रहा है 2 टाइम का फ्री। हमारे जो है 60,000 रुपये बैंक में कर्जा थे वो माफ़ हो गए। हमें 6,000 रुपया साल मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा। हम किताब बेच के अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन राशन फ्री से मेरी जीविका, मेरे बच्चों को राशन खरीदना नहीं पड़ा। इस बार यहाँ पर क्या हवा का रुख लग रहा है चुनाव में? सुरेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी का जोर है यहाँ पे। तीसरी बार जीतेंगे इस बार। वो काम अच्छा किया है, अच्छे विधायक हैं जो हमारे लिए काम आते हैं हर समय दुख सुख में। अच्छा, हम उन्हीं को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ बाराबंकी से 6 की 6 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के 6 भी विधायक जीतेंगे। कोई विधायक के टक्कर पे कोई प्रत्याशी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विवेक वर्मा प्रत्याशी बसपा का बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इसलिए बहकाए में किसी के नहीं आने वाले हैं। हम लोग वोटर जागरूक हो चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो 5 साल में काम किया उसका काम, नाम बदलने का काम योगी जी ने किया है। बाराबंकी की दूसरी सीट रामनगर है। रामनगर तिराहे पर हमें ऐसे लोग मिले जो मोदी और योगी के नाम पर वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा विधायक से बहुत नाराज है। हम आ गए हैं बाराबंकी की रामनगर सीट पर। रामनगर विधानसभा सीट, इस पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, इस बार भी पूरा जोर लगाया हुआ है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर टक्कर दे रही है। कभी अरविंद सिंह गोप को यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार फरीद महबूब किदवई को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन जनता किसे पसंद करती है ये जानने के लिए हम बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट पर आकर लोगों से बात करेंगे। जी, क्या आपका नाम है?
मेरा नाम राजीव पांडे। यहाँ पर क्या है चुनावी माहौल, किधर रहा अभी है? माहौल तो शुक्ला जी के साथ ज़्यादा, रामकिशोर शुक्ला जी के साथ तो बहुत जनता है, हम भी उनको वोट करना चाहेंगे। नहीं, बीजेपी का जोर है कि सपा का जोर है? नहीं, बसपा का जोर है हमारे यहाँ विधानसभा में। अच्छा, बसपा का जोर है यहाँ? हाँ, रामकिशोर शुक्ला जी। अच्छा, रामकिशोर शुक्ला जी है। कौन से मुद्दे आपको ज़्यादा पसंद आते हैं? अब यहाँ तो विशेष मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा किसानों के लिए समस्या है, क्योंकि किसान जो है रातों दिन मेहनत करके जो अन्न पैदा करता है उसको छुट्टा जानवर चरा लेते हैं। माने कुछ नहीं, योगी मोदी जिंदाबाद। हम लोग आपके योगी विधायक- मोदी को देख रहे हैं। विधायक जी 5 साल दिखावे नहीं बे तो विधायक जी से क्या मतलब है? 5 साल दिखाई नहीं पड़े। कोई मतलब नहीं, विधायक जी का कोई मतलब ही नहीं। तो करना चाहेंगे हम साइकिल का सपोर्ट करना चाहेंगे इस बार, साइकिल का क्यों? क्योंकि जो भाजपा ने किया इस बार, बच्चों को बेरोजगारी में इतना परेशान किया है, बेरोजगारी मुद्दे पे, तो इस बार उनको टिकट उनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। रामनगर के केसरीपुर गांव के कई किसान राम मंदिर और मुफ्त राशन से खुश थे, लेकिन रामनगर का एक चुनावी इतिहास ये भी कहता है कि यहाँ की जनता ने कभी किसी विधायक को लगातार दूसरी बार नहीं चुना। बाराबंकी शहर बहुत छोटा है, जिला बहुत बड़ा है, कोई फैक्ट्री या कल कारखाने यहाँ पर नहीं है। लोगों की जो जीविका है वो यहाँ पर 80% आज भी कृषि पर आधारित है, यानी खेती और किसान ही लोगों का यहाँ पर मुख्य साधन है रोजगार का, और उसी के सहारे ही यहाँ पे लोगों का जीवन यापन होता है। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर खेती किसानी करने वाले लोग रहते हैं, इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब चुनाव का वक्त हो तो हम ज़रूर किसानों से बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं। ये देखिए, यहाँ पर मनरेगा का भी एक बोर्ड लगा हुआ। मनरेगा में रोजगार मिलता था आप लोगों को? कुछ नहीं नहीं मिला। क्या नाम है आपका? संगम लाल। ये गांव कौन सा लगता है? ये केसरीपुर। केसरीपुर रामनगर में है। अच्छा, रामनगर विधानसभा आती है। तो इस बार यहाँ पर चुनाव है, किसका जोर ज्यादा चल रहा है? अब जोर तो इसे बाबा जी का चल रहा है। बाबा जी मतलब योगी जी का? हाँ। ये बताओ, कितना यहाँ पे किसका जोर ज्यादा है? सपा है, बसपा है, भाजपा? कौन है यहाँ पे ज्यादा मजबूत लग रही है? मोदी। वही मोदी? हाँ। मतलब भाजपा नहीं, मोदी? हाँ। यहाँ पर क्या योगी मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है क्या? हाँ। अच्छा, मैं मोदी को जानता हूँ, नरेंद्र मोदी। उनको जानते हो? हाँ, वो बाकी मेरे किसी को नहीं कॉलोनी दिया है मेरे को। कॉलोनी दिया है? हाँ। कौन सी कॉलोनी दिया है? मेरी माँ को दिया 2.5 लाख वाली। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है? हाँ। 2.5 लाख। इसीलिए खुश हो बहुत ज्यादा? हाँ। ये देखिए, ये देख खुशी इनको इस बात की है कि गल्ला मिल रहा है और मकान मिल गया। खुल के चलने का मौका मिल गया हम लोगों को, पहले ऐसे खुली नहीं। हमारा नाम है राम यादव। अच्छा, आप यादव जी किसको वोट करेंगे? वोट हम तो भगवान श्री राम को, योगी मोदी के अलावा हम लोगों का कोई है ही नहीं। हम लोगों को खाने पीने का सुख है, पक्का हिंदू हूँ। भगवान श्री राम 12 साल तक का तिरपाल में यहाँ रहे हैं, तब चिंता नहीं थी। मरने के बाद में हम लोग भगवान ही का तो नाम लेंगे कि किसी कब्रस्तान वाले को बुलाएंगे। हे भोलेनाथ, प्राण अब निकालो, बड़ा कष्ट हो चुका, तो भगवान का याद करबे। भगवान का भव्य मंदिर बन रहा, हम नहीं जा पाएंगे, हमारी औलादें जाएंगी। एक बार एक वोट और मोदी को सही। बाराबंकी की पहचान है प्राचीन महादेवा मंदिर। यहाँ भक्त दूर दूर से कांवड़ लेकर दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ कई लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक फरीद महफूज, जो इस बार उम्मीदवार भी हैं, वो अक्सर महादेवा मंदिर में आते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार 2017 का रिकॉर्ड दोहराया जाएगा या एसपी अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर पाएगी। तो आज बाराबंकी की जनता से हमने यहाँ का चुनावी हाल जानने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर बाराबंकी की जनता के मुद्दे क्या हैं, किस पार्टी का पल्ला ज़्यादा भारी है और लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं सियासी दलों से। सभी लोगों के अपने अपने मत है, लोगों की अपनी अपनी राय है। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसका पल्ला भारी है, लेकिन इतना ज़रूर साफ हो गया आम लोगों से बात करके कि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, यानी जितनी मजबूत भाजपा है, सपा और बसपा भी उसको उतनी ही मजबूती से टक्कर दे रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, बाराबंकी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।